लोकसभा चुनाव को लेकर कई दलों ने गठबंधन कर लिया है। कुछ को गठबंधन में मुंह मांगी सीटें मिली हैं, तो कुछ के लिए ये गले की फांस बन गया। खासकर कांग्रेस के साथ कई राज्यों में खेला हो गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन वे जिस सीट से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, पार्टी को वो सीट गठबंधन में मिली ही नहीं। 2019 में कन्हैया कुमार ने बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। तब वे लेफ्ट के प्रत्याशी थे। उनका मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से हुआ था। तब आरजेडी ने ये सीट खाली नहीं छोड़ी, कन्हैया के सामने प्रत्याशी उतारकर उनकी मुश्किलें बढ़ा दी थी। नतीजतन कन्हैया गिरिराज सिंह से चुनाव हार गए। इस बार ये सीट आरजेडी ने पहले ही लेफ्ट को दे दी है। इस कारण कन्हैया यहां से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल यहाँ ये है कि अब जबकि तय हो गया है कि बेगूसराय से लेफ्ट का उम्मीदवार लड़ेगा, तो कन्हैया कुमार का क्या होगा? अभी तक दिल्ली की सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। क्या अब कन्हैया को दिल्ली से उतारा जाएगा? क्या कन्हैया मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी दिल्ली के चांदनी चौक, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीट के लिए दर्जन से ज्यादा नामों पर विचार विमर्श कर रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए गठबंधन के तहत कांग्रेस दिल्ली की 7 सीटों में से इन 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कन्हैया कुमार को उतारा जा सकता है। यहाँ से बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है। कन्हैया को यहाँ से मौका दिए जाने का सबसे बड़ा कारण यहाँ के पूर्वांचली मतदाताओं को माना जा सकता है। बीजेपी ने इस सीट से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को फिर से प्रत्याशी घोषित किया है। भोजपुरी फिल्म स्टार मनोज तिवारी वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। पूर्वांचली होने के कारण उनके मतदाताओं में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यही कारण है कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए अभी तक घोषित 5 लोकसभा सीटों में से 4 पर प्रत्याशियों को बदल दिया, लेकिन मनोज तिवारी पर तीसरी बार भरोसा दिखाया है। ऐसे में कन्हैया कुमार को यहाँ से उतारने का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, क्योंकि वे खुद भी एक पूर्वांचली हैं। तो ऐसे में इस सीट से अगर कन्हैया कुमार को कांग्रेस उतारेगी, तो इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को होगा। वहीं इन सब पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, महागठबंधन के लोग भी जानते हैं, उनके नेता भी जानते हैं कि बिहार में उनकी जमानत जब्त होने वाली। कुछ भी कर ले, सारा जीत इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम और काम पे होना है। जनता, लोग, मतदाता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है, मोदी में है। जीत मोदी जी के साथ है। लेकिन आपके जो गठबंधन में सहयोगी हैं, जेडीयू के विधायक लोग जो है आरजेडी जा रहे हैं, उनको टिकट दिया जा रहा है। एक आध लोग चले गए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ता है? लोभ में गए होंगे, कुछ होगा तो गए होंगे, लेकिन जो भी गए हैं उनका भविष्य समझिए कि राजनीतिक भविष्य समाप्ति।